हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो बेस्ड है कि हम न्यू मून और फुल मून पे जो जिस तरीके की जो एनर्जीज चेंज होती हैं, शिफ्ट होता है, तो उस पर हम क्या किया करें जो इनके इस बैड इफेक्ट से, नेगेटिव इफेक्ट से, या जो मेंटल स्टेट की जो ये डिसबैलेंस होता है इस तरीके के एनर्जीज चेंजेस में, तो क्या हमें करना चाहिए और क्या कौन से ऐसे तरीके हैं कि इनसे हम थोड़ा बच सकें। क्योंकि देखिए, पूरी तरह बच नहीं सकते, ये तो बात है। जो चीज़ें असर डालनी है वो तो डालती हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाए, इतनी ज़्यादा, इतना हम सक्षम हो जाएं कि इन चीज़ों से गो थ्रू करते करते ना इतना परेशान ना हुआ करें कि हाँ भाई अब क्या करें। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा परेशान होना, एक तो बहुत हैवी एनर्जी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज न्यू मून डे है, वट सावित्री व्रत वाला, और ये बहुत ही स्पेशल रहता है। सबसे बड़ी अमावस्या कहलाती है ये। तो ये काफ़ी स्पेशियस, ऑस्पिशियस और प्रीशियस है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है। अब यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं आप, इसके इफेक्ट्स तो बहुत हैवी होते हैं। जितना बड़ा दिन होता है उतने ज़्यादा इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके, है ना। हम जितने डिसबैलेंस होते हैं उतना ज़्यादा वो हमारे ऊपर इफेक्ट करती है चीज़। तो हमें उसको कैसे बैलेंस करना है, मैं आज आपको इसके कुछ थोड़े अलग पॉइंट्स, टॉपिक्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि जिसे करके आपको ना वाकई में ऐसा लगेगा कि हाँ जी हमने कुछ किया है। एक तो ये जो दिन आते हैं ना, आपको पूरा दिन अपने उसमें लगा लेते हैं, मतलब आपको पूरा दिन अप डाउन महसूस होगा, अपने मूड स्विंग होंगे, आपको बेचैनी, घबराहट होगी, आपका स्टमक जो है सपोर्ट नहीं करेगा, आप डाइजेस्टिव सिस्टम परेशान करेगा, और कई बार लोगों को एंग्जाइटी जैसा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, पैनिक्स ऐसे होता है। ये बिल्कुल डेफिनेट है कि इन दिनों में ऐसा, जब आप सेंसिटिव होते हो, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है आकर घेरती हैं, और वो आपको थोड़ा, मतलब क्या होता है ना, आगे बढ़ाने का जो तरीका है ये इन चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड होता है। आगे बढ़ो और इस तरीके से लड़ते हुए आगे बढ़ो, कैसे कर सकता है इंसान। देखिए, ये तो हम बताती हैं, दिया जलाइए, मंदिर में जाइए, 2 तरह के दीपक जला दीजिए, जल चढ़ाइए। आज वट सावित्री व्रत है, तो बरगद का जो पेड़ होता है, वट वृक्ष, उसमें जल चढ़ाना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। यदि आपके आसपास घर के किसी मंदिर में या कहीं पर भी ये वट वृक्ष है, वट वृक्ष, तो इसे कहते हैं कि ये कल्प वृक्ष की तरह से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। अनंतता का ये सूचक होता है, जैसे इन्फिनिट सूचक होता है। इसमें आपको मतलब बहुत पुराना भी होता रहता है ना, 100 साल चलता रहता है ये, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो इसलिए हम इसको बहुत पूजते हैं। इसमें ऑक्सीजन का अच्छा खासा संग्रह आपको देखने के लिए होता है। और इसकी पूजा करना आपके अपने घर परिवार, समृद्धि, सुख, पति, बच्चे, सब, मतलब आप खुद सब बहुत अच्छे से हेल्दी एंड प्रॉस्परस हो सकते हैं अगर आप इसे ढंग से पूज लेते हैं। एक विधि है, तरीका है, उसको तरीके से पूजना चाहिए। और अगर नहीं आपके यहाँ पर होता है तो आप कोई नया चीज़ नहीं शुरू करें, बस इतना कर लें कि आप जल चढ़ाएं, दैट्स इट। जैसे और पौधों में जल चढ़ाते ना, आज के दिन इस पर भी जल चढ़ाएं और इनसे मांगें अपने लिए, हिम्मत मांगें अपनी जर्नी के लिए। आपको पता है ना आज का दिन किस चीज़ के लिए है, वट सावित्री व्रत। ये सती की जो कथा आपने सुनी होगी, सती की जो कथा, उन्होंने अपने पति के जो प्राण हैं यमराज से वापस ले लिए थे। तो इस तरीके का आज का दिन है। कितना मतलब कितना क्रूशल दिन रहा होगा ये, है ना। तो ये आज तक हम पूज रहे हैं इसको। तो आज इसमें ये कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह वो वर्क करती हैं, वर्थफुल होती हैं। और एक काम आप ये कर सकते हैं कि जो पूर्वज होते हैं ना, क्योंकि ये न्यू मून डे भी होता है, तो जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज पुराने, जो हमें ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ भी नहीं होना है, ठीक है, उनको कैसे आप सर्व कर सकते हैं। उनको दिया जलाना, उनके नाम से कुछ दान दक्षिणा देना, ये तो है ही, ये तो आपको सबको पता है। क्या क्या निकाल सकते हैं आप दान के अंदर, फल फ्रूट निकाल सकते हैं, मौसमी फल, कोई मौसम का जो फल होता है वो आप निकालें, थोड़ा सा किसी को भी खाने के लिए दें, सेवा करें, ठीक है। इसके अलावा आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, यानी कि बुज़ुर्ग लोग, मतलब अगर आपको अपने ग्रैंडफादर हैं या आपकी सासू जी हैं, या सासू जी के भी और पुराने लोग, उन सबको ध्यान करो। और उनसे जुड़े हुए जो बुज़ुर्ग लोग हैं, मान लीजिए आपके दादाजी हैं, अगर इसमें जेंट्स भी सुनते हैं, लेडीज़ भी सुनती हैं, और उनको आपको देना है, सर्व करना है आपको। आपके ससुर जी हैं, क्योंकि लेडीज़ के लिए तो उधर की साइड के ही होते हैं, तो आप उनसे जुड़े हुए लोग, यानी कि आपके सासू जी जो जीवित हैं, उनसे जुड़े हुए, फर्स्टली उनसे जुड़े हुए, ब्लड रिलेटेड, उनको आप सर्व करो। उनको बहुत अच्छा लगता है, डायरेक्ट रूप से उन तक ही ये चीज़ें पहुंचती हैं, जब उनका मन खुश है। और ये नहीं है कि आज ही के दिन करना है, बाकी दिन उनकी डिसरिस्पेक्ट करो, ये तो आपको करना ही है। बड़ों का सम्मान, बड़ों को प्यार, बड़ों के लिए जो कुछ अपने तरफ से उनकी सेवा में आ सके वो सब आपने करना होता है। और ये हमेशा अगर आप करते हैं ना, तो ये एक दिन के ऐसा नहीं होता कि आज कुछ किया और नहीं हुआ, उसका फल मिलता ज़रूर है। आज का दिन तो देने का भी होता है, उनका भी रिटर्न गिफ्ट।
तो आप उनको सर्व करो, उनके लिए कुछ अच्छा ला दो, उनको कुछ मतलब सेवा कर दो, जो भी आप कर सकते हो, खाने के लिए, पीने के लिए, अच्छा बनाना, कुछ कपड़े वगैरह उनकी पसंद का सब कुछ। और मंदिर वगैरह में तो आप करते ही हो। और जो कुछ लोग जैसे यंग एज में चले गए, है ना, वो ये दिन सबके लिए है, जो यंग एज में चले गए। अब उनके लिए क्या करना है, वो तो बुजुर्ग नहीं थे, यंग एज में थे, उनकी तो बहुत सारी डिज़ायर्स भी थी। तो उसको जैसा आप जानते हैं, आप बिल्कुल उनसे कनेक्टेड लोग हैं, तो उनके माता पिता यदि हैं तो, और उनके बच्चे, सबसे पहले उनके बच्चे वो हैं, तो उनके लिए आप कुछ ना कुछ प्लान करो अच्छा सा, उन बच्चों को खुश करो, उन बच्चों के लिए दिल से कुछ अच्छे से कुछ सर्व करो उनको मतलब उनके लिए कुछ भी प्लान करो, एन्जॉयमेंट दो उनको, अम्यूज़ करो उनको, किसी तरह से खुश करो, प्लान करो, घुमाने ले जाओ, कुछ करो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सर्विंग है ना, ये इस तरीके की, और बड़े यूनिक वे में आप जो उनके लिए कर रहे हैं आप, क्योंकि ये दिन तो ऐसे ही माना जा रहा है, अमावस्या का दिन है तो हम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, खाना बना लिया, मंदिर भेज दिया, हो गया। वो लोग नेगलेक्टेड हो जाते हैं ऐसे में, जो वाकई में उनसे जुड़े हुए हैं सचमुच में। तो उनको ध्यान दो आप, क्योंकि आपको जो कुछ करना होता है 3D में करना होता है। जो यहाँ पर हैं लोग, उनको खुश रखो ना, जो जा चुके। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, इवन मेरी जो सासू जी हैं वो भी ऐसी करती है। क्या करती है, मतलब मुझे अजीब लगता है ये चीज़ का। मतलब मैंने उनको देखा है ऐसे करते हुए। जो सास ससुर थे, मैंने तो सुना है कि शायद उन्होंने पहले पता नहीं कैसे रिलेशन रहे होंगे आपस में, मैं उस पर तो कुछ नहीं कहूँगी, बट अब वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनको देना, मतलब अब तो वो है नहीं सालों से, मतलब तो ऐसे दिनों में वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान निकाल कर, ज़्यादा पैसे खर्च करके उनके लिए करती है मंदिर में। बल्कि जबकि वो अपनी घर में अपनी बहुओं के साथ होता हुआ अत्याचार दिखाई नहीं दे रहा, करते हुए खुद कर रही हैं, दिखाई नहीं दे रहा। अपने ही सगे बच्चे परेशान हैं, किसी चीज़ की नीड में है, किसी चीज़ का ज़रूरत है, वो दिखाई नहीं दे रहा, चाहती नहीं है करना। तो ये क्या होता है, ये अंदर ही अंदर छुपा हुआ एक वही तो है ना, कि आप कितने ज़्यादा आप डिप्लोमेटिक हो। जीवित जो लोग आपके साथ आसपास घूम रहे हैं, उनकी तो आपको कोई वो नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा मांगेंगे ना, 20-25-100 रुपये में उनका कुछ नहीं होना, उनको तो आपको हिस्सा देना पड़ रहा है, या उनको तो वो देना, तो उसको आप सर्व नहीं कर रहे। यानी कि आप अन्याय का पूरा साथ देना चाहते हो, अन्याय तो पूरी तरह कर लेना चाहते हो, और अपने लिए चाहते हो ब्लेसिंग्स, न्याय मिल जाए मुझे ऊपर से, गॉड से मिल जाए, और वो पूर्वज हैं वो खुश हो जाएं, और वो मुझे जो है ब्लेसिंग्स दे दें, और मुझे खूब धन धान्य मिल जाए। और जो ये लोग मेरे साथ नीचे हैं, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, ये बहू क्या बिगाड़ लेगी, ये पोते छोटे छोटे बच्चे ये क्या बिगाड़ लेंगे मेरे, इन्हें तो छोड़ो, साइड में फेंको, साइड में रखो। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत लोगों के अंदर घुसी हुई है, बहुत लोगों के अंदर घुसी हुई है। यहाँ देखो आपको करना कहाँ है, सबसे पहले जो आपको आपकी जिम्मेदारी बन रही है ना, उसको निभाते चलो पहले तो, सबसे पहले। ये कोई ये नहीं होता है कि आज का दिन तो वो गया, उनको याद कर लो, उनके लिए खर्च कर दो, 100 200 500 ज़्यादा से ज़्यादा कितना करेगा, हो गया। उनको तो सिर्फ एक लोटा जल, आपका मन से निकाला हुआ एक लोटा जल, और अपने मन के 2 आंसू अगर आ गए याद करके अच्छे मन में, तो वो उनको ज़्यादा समर्पित हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप डिप्लोमेसी चल रहे हो। यहाँ पे भी चल रहा है पाखंड। तो थोड़ा सा ये बात ऐसी ध्यान रखनी होती है हमें, इसे इनर वर्क कहते हैं। इसलिए आपके सामने मैंने बताया, ये एज होए जा रही है, बूढ़े भी हो रहे हो, बूढ़ा मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन जोश भरा हुआ है, और गलत करना है दूसरे इंसान के साथ ज़बरदस्त तरीके से, तो वो चीज़ें आपको कभी इनर वर्क जैसा नहीं कहता। और इनर वर्क करना तो हर प्राणी का कर्तव्य है, इस दुनिया में आई हुई हर आत्मा को इनर वर्क करना ही होता है। इनर वर्क यानी कि अंदर की सफाई, ये जो सोल है इसको साफ़ करना है, इसको सही करना है, इसको बैलेंस करना है। इससे कोई ऐसा काम नहीं लेना है जो कि ईश्वर को मुँह ना दिखा सके कोई, ऐसा ज़रूर करना है। तो बहुत सारे ऐसे वो लोग हैं ना, अभी भी यंग भी हैं ऐसे, यहाँ पे गलत कर रहे हैं, वहाँ से सही चाहते हैं। जो लेडीज़ ऐसा करती हैं, अपने हस्बैंड के साथ बुरा व्यवहार कर रही हैं, उनको तो समझ नहीं रही बिल्कुल भी, और लगता नहीं है उनको, पता नहीं चलता कि मैं तो सही कर रही हूँ, मैं तो खाना दे के आई हूँ उन्हें घर से, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी तो अपने पति के लिए खाना वाना सब बना करके आई थी मैं तो आपको क्या लगता है कि ये आपका बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छा मैसेज है आपके अंदर से जो ये निकल रहा है? नहीं, जो भी आप मन से, वचन से और कर्म से गड़बड़ कर रहे हैं, वो सब आपका इनर वर्क नहीं है, ठीक है। भले ही आप बैठ कर यहाँ मुद्रा में मत बैठें। एक बहुत सारा ये क्वेश्चन आता है कि मैम मैं तो इनर वर्क कर तो रही हूँ, लेकिन ना मेरा कुछ हो नहीं रहा है, और मैं कंटिन्यू इनर वर्क करती आ रही हूँ, और अब तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है इनर वर्क करने का। तो मैंने उनसे पूछा क्या होता है इनर वर्क आपकी नज़र में?
मतलब मुझे सेशन के दौरान उन्होंने पूछा कि मैम मुझे यह पूछना है कि मैं बहुत अच्छा इनर वर्क कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ और अब तो थक चुकी हूँ इनर वर्क कर करके अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इनर वर्क की परिभाषा किस चीज़ को दे रहे हैं। थकता कौन है इनर वर्क करके? अच्छे बने रहने से थक जाते हैं, सच बोलने से, लोगों का सम्मान करने से, सही गलत का निर्णय निकालने से, न्याय करने से, लोगों के साथ वेल मैनर्ड रहने से आप थक जाते हैं। ये इनर वर्क है। और जो बाउंडेड बना के एक जगह पलौथी मार के बैठो, सांस लो, सांस छोड़ो और याद करो और वो करो, मंत्रा करो और वो करते रहो, चक्रा पे बेफालतू में ही अपने जो समझ में आ नहीं रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है, कुंडली जागृत करो और मंत्र बोले जाओ, इसे इनर वर्क कहते हैं। जिस काम को करने में आप उबासी महसूस कर रहे हैं, आपकी तारतम्यता नहीं बैठ रही है, आप बैठ ही नहीं पा रहे थोड़ी देर इसको करने के लिए, तो क्या आप उसे एक इनर वर्क कहेंगे? वो इनर वर्क है? नहीं, वर्क भी नहीं है वो। तो इनर तो बाद में होगा। बाउंडेड होकर बैठना मजबूरी हो रही है आपकी, वो छोड़ दीजिए ऐसा इनर वर्क करना। और ये जो लोग आपसे कहते हैं कि ये इनर वर्क है, घंटों घंटों आसन बिछा के बैठ जाना, तो वो बिल्कुल कतई नहीं है, लिख के रख लीजिए। कुछ नहीं है ये इनर वर्क। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आदमी वो मिल जाएगा इंसान जिसके आप पीछे पड़े हुए हैं इस तरीके से बैठने से, आसन बिछा करके, तो ये कभी नहीं होनेगा। अगर आपके बाकी सारे काम ऐसे गड़बड़ हैं और आप उस समय भी आप बड़े बाउंडेड यानी मजबूर और ज़बरदस्ती बैठे वहाँ पर, गड़बड़ है। आपको 5 मिनट मन करता है 5 मिनट बैठिए, बस खुश, जहाँ तक खुश हो सके बस वहीं तक इनर वर्क, यानी कि इनर वर्क नहीं, मेडिटेशन, उसे मेडिटेशन कहते हैं। इनर वर्क तो आपके एक्शन में दिखता है हर वक्त। आपकी सोच, आपके व्यवहार, आपकी बातें, लोगों से बात करने का तरीका, लोगों की बातों को लेने का तरीका। कोई सीधी बात कर रहा है, आप उल्टी ले रहे हो हर बार, क्या इनर वर्क है ये? नहीं। तो यहाँ पर ये जो चलता है, ये थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने आपको बोला है। थोड़े यहाँ पर अपने आप को करेक्ट करो। जो सही कर रहे हैं वो सही हैं, वो भी मेरे को नज़र में है। कौन लोग हैं जो सही ही जानते हैं करना सब कुछ, वो भी हैं, और जिन्हें पता ही नहीं है वो भी है। तो सब समझ लीजिए, आगे बढ़ने के बहुत सारे तरीके मिलेंगे, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, बस बढ़ना सीख लीजिए। और इस तरीके के दिनों का ना बहुत अच्छे से उपयोग करना सीख लीजिए। कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो तो 9410671874 पर मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी को एक नया स्टार्टअप मिलेगा। ये ऊट पटांग बातों से निकल के आइए बाहर को कि ऐसे करूँगी तो मिल जाएगा, वैसे करूँगी तो मिल जाएगा। कैसे भी करोगे तो मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप किस रूप में हैं जब वो मिल रहा है वो मायने रखता है। आप बेस्ट वर्जन में हैं, एक बेहतरीन इंसान है भगवान की नज़र में और अपनी नज़र में, या फिर आप एक डल इंसान हैं और बहुत ही कपटी इंसान है। तो सोच लीजिए क्या ड्यूरेशन रहेगी, क्या रहेगा इसका एंड, इस तरीके के लोगों के मिलने का। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारी तो मिलेगी, साथ में आपको लाइफ के इतने सारे स्टेप्स मैं आपको बता दूँ ना, लाइफ चेंज हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत आगे महसूस करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।